कोर्ट ने जब क्लियरली कह दिया है कि ये जाति गणना के नाम पे जनगणना किया जा रहा है, तो कोर्ट फिर 5 दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद अपने ही वक्तव्य को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती है। भारत सरकार के अलावा कोई भी राज्य सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकती है। और अभी इन सारे चीज़ों के ऊपर, वैसे तो बिहार सरकार ये कह रही थी कि ये जाति गणना है, ना कि सेंसस है, जनगणना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा पर हमको शक है कि कहीं विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में उन आंकड़ों को जो इकट्ठा की गई होती उसको इस्तेमाल कर सकती थी चुनाव लड़ने के लिए। ये इसका राजनीतिक जो एंगल है वो कोर्ट ने बताया। आपको क्या लगता है सर, अब कोर्ट में चला गया है ये मामला, तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब बहुत निकट है, तब तक ये मामला आपको लगता है कि सुलझ जाए? हर पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति भी, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर चुनाव लड़ता है तो उसे भी पता होता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है या जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है उसमें किस जाति के कितने लोग हैं, ये तो लगभग उसे भी पता होता है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो इसमें सरकार दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं थी। ये सारा का सारा मामला है जातिवाद को बढ़ाने का। कुल मिलाकर 17 प्रश्न पूछे जा रहे थे। उस 17 प्रश्न में एक प्रश्न था जाति का, बाकी के 16 प्रश्न जाति के नहीं थे। तो आप जाति के नाम पर जो आप पूछ रहे हैं तो उसका तो कोई उपयोग ही नहीं है, उसका कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है। ये सारा ग्राउंड आप अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, अगर ये करना चाहता है तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता कि वो जो गरीबी, अमीरी, पैसे, ये सारी चीज़ों का जो आप डेटा ले रहे थे उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाती। बिहार में चल रहे जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया जिसके बाद बिहार में कास्ट सेंसस रुक चुकी है। अब देखिए, इसे लेकर बिहार सरकार की तरफ से पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसके बाद 9 मई को सुनवाई होनी है, यानी परसों। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कानून के एक जानकार हैं जो पटना में क्लैटियंस कोचिंग चलाते हैं, AK सिंह नाम है इनका। इनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या आखिरकार अब कोर्ट का रुख होगा। पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि जातीय जनगणना पर रोक लगा, इसका कानूनी पक्ष बता दीजिए कि आखिरकार, चूंकि कोर्ट में तो राजनीति चलती नहीं है, वहां पर तो कानून पर ही बात हुआ होगा, संविधान पर बात हुआ होगा, किन पक्षों को ध्यान में रखते हुए पटना हाई कोर्ट ने इस जनगणना पर रोक लगाया? 1948 में भारत सरकार ने सेंसस एक्ट बनाया था। इंडियन पार्लियामेंट में सेंसस एक्ट पास हुआ था 1948 में। उस एक्ट में क्लियर ये मेंशन किया गया है कि भारत सरकार के अलावा कोई भी राज्य सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकती है। और अभी इन सारे चीज़ों के ऊपर, वैसे तो बिहार सरकार ये कह रही थी कि ये जाति गणना है, ना कि सेंसस है, जनगणना है। लेकिन अभी जो कोर्ट में फैसला आया है, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो अपना सुनाया है, स्टे लगाया है, उसमें 2-3 चीज़ें उसने क्लियरली बताया। पहला, उसने ये क्लियर किया कि ये जाति गणना नाम आप भले ही कह रहे हैं, लेकिन कायदे से ये सेंसस है, ये जनगणना है। रीजन उसने क्लियरली दिया, बोला कि जब आप बिहार के हर व्यक्ति को आप इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं तो उसको आप जाति गणना नहीं कह सकते हैं, ये सेंसस का एक फॉर्मेट है और इसे सेंसस कहा जाएगा। और सेंसस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल। तो ये एक पहला ग्राउंड था जिसके कारण से इसको रोका गया। अभी इनिशियल स्टे लगाया गया है। अच्छा, इसके अलावा सर एक और मामला उठा था कोर्ट में किन्नरों को लेकर। बिल्कुल, किन्नर देखिए क्लियरली है, किन्नर को जेंडर डिक्लेयर करने से पहले हमारे यहाँ या नेचुरली भी और कानूनी रूप से भी 2 ही जेंडर हुआ करते थे, मेल और फीमेल। लेकिन ये एक नेचुरल चीज़ है। ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर, ये नेचुरल चीज़ है और ये प्राकृतिक रूप से ये जनरेट होते हैं, ये जेनेटिक्स हैं, प्राकृतिक रूप से ये आते हैं। तो इसलिए इनको थर्ड जेंडर की मान्यता दी गई। और जब भारत सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के अकॉर्डिंग जब 3 जेंडर डिक्लेयर कर दिए गए, जब थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया गया, तो फिर उसको कास्ट डिक्लेयर किया ही नहीं जा सकता है। जो जेंडर है वो कास्ट नहीं हो सकता है। अगर पुरुष जेंडर है, पुरुष लिंग है, तो उसे आप कास्ट या जाति नहीं कह सकते, पुरुष जाति
या महिला जाति, ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। तो इसी कारण से इसको तो जाति में रखना ही बिल्कुल गलत था, ये तो गैर कानूनी है बिल्कुल। लेकिन उनके लिए भी कोड आया था सर, जो सभी जातियों के लिए कोड आया था, उसमें किन्नर के लिए भी कोड दिया गया था। किन्नर के ऊपर अभी हाई कोर्ट फाइनली कुछ नहीं कहा है। अभी इनिशियल स्टेज जनगणना और जाति गणना के मैटर पे तो लगा दिया है। कुछ प्रश्न बचे हुए हैं जिसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि हम आगे जुलाई में सुनवाई करेंगे। लेकिन अभी आपने बताया कि और सभी लोग, हम सभी जानते हैं कि अभी बिहार सरकार की तरफ से भी अपील किया गया कि भाई हमें सुना जाए। इसके बहुत सारे राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, हमें राजनीतिक पहलू पे बात नहीं करना चाहिए। लेकिन सर अब परसों या 9 तारीख को, 9 मई को, अब इस पर जो महाधिवक्ता हैं, बिहार सरकार के वकील हैं पीके शाही, वो बहस करने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक कानून के दृष्टिकोण से कोर्ट का फैसला क्या आना चाहिए? बिल्कुल, कोर्ट ने अभी अपना फैसला एक तरह से सुना चुका है। अभी इसने देखिए, अभी जो 9 तारीख की आप बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ नया नहीं होने वाले, वो वर्डिक्ट की बात नहीं हो रही है। उसमें सेम चीज़ जो अभी स्टे लगी है, उसी स्टे के ऊपर 9 तारीख को पूरा होना है, जो भी जिरा होना है वो उसी के ऊपर होना है कि ये अभी स्टे लगना चाहिए या हट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टे जब लग चुका है तो ये मेरे समझ से पूरी तरह से लगा रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने जब क्लियरली कह दिया है कि ये जाति गणना के नाम पे जनगणना किया जा रहा है, तो कोर्ट फिर 5 दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद अपने ही वक्तव्य को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती है। तो हाई कोर्ट मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इसके अगेंस्ट में वो फिर से इसे चालू करवाएगी, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब बिहार सरकार के जो लोग हैं, प्रवक्ता हैं, विधायक, मंत्री, लोग कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो और भी लोग गए हैं जो अभी हाई कोर्ट में पिटिशन डाले हैं। पिटिशनर बहुत सारे हैं, बहुत सारे ग्रुप के लोग पिटिशनर्स हैं, लेकिन जिनके पिटिशन पे मेन मैटर ये क्रिएट हुआ है और आया है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें बिहार ये भेजा है, यानी कि हाई कोर्ट भेजा था, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्ट किया था कि 3 दिन में इस मामले को सुलझा लिया जाए। ठीक है, और इसी का ये रिजल्ट था कि 3 दिनों के अंदर इसको सब कुछ निपटा लिया गया और आगे फिर से 1 तारीख दे दी गई जुलाई की। तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए कुछ कानूनी और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू होते हैं जिसको ना तो सुप्रीम कोर्ट बाईपास कर सकती है, ना हाई कोर्ट बाईपास कर सकता है, कोई बाईपास नहीं कर सकता है। हाँ, राजनीतिक रूप से इसे कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार बाईपास करने की कोशिश समय समय पे करती रही है, हो सकता है करना चाहे, लेकिन जो कोर्ट है, जुडिशरी है, वो बाईपास नहीं कर सकती, उसका वो बेस ही है उसका। तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कुछ ज़्यादा होना है या कुछ बदलाव होना है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। एक अंतिम सवाल है सर, कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा पर हमको शक है कि कहीं विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में उन आंकड़ों को जो इकट्ठा की गई होती, उसको इस्तेमाल कर सकती थी चुनाव लड़ने के लिए। ये इसका राजनीतिक जो एंगल है वो कोर्ट ने बताया। आपको क्या लगता है सर, अब कोर्ट में चला गया है ये मामला, तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी अब बहुत निकट है, तब तक ये मामला आपको लगता है कि सुलझ जाएगा, ताकि जो कोर्ट की टिप्पणी है कि सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती थी, वो कर पाएगी? देखिए, दुरुपयोग, जहाँ तक राजनीतिक पहलू की बात करेंगे तो वहाँ पे दुरुपयोग सिर्फ इस आंकड़े से नहीं हो सकता था, क्योंकि हम और आप सभी लोग ये जानते हैं कि सरकार छोड़ दीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी व्यक्ति भी, अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर चुनाव लड़ता है तो उसे भी पता होता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है या जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा है उसमें किस जाति के कितने लोग हैं, ये तो लगभग उसे भी पता होता है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो इसमें सरकार दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं थी। ये सारा का सारा मामला है जातिवाद को बढ़ाने का। जहाँ पर बात शिक्षा की होनी चाहिए, जहाँ पे बात लीगल एजुकेशन की होनी चाहिए, ठीक है, मैं तो हमेशा से कहता रहता हूँ लीगल एजुकेशन के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। लीगल एजुकेशन की जहाँ पर बात होनी चाहिए वहाँ पर बात किया जाता है जाति की। तो ये समस्या है, ये इसका समाधान सेंसस करके या ये सब चीज़ करके नहीं निकाला जा सकता है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो जैसे इसी में थे कि लगभग जहाँ तक मुझे पता है इसमें लगभग 14-15 प्रश्न या शायद 19 प्रश्न पूछे जाने थे। सॉरी 17 प्रश्न, कुल मिलाकर 17 प्रश्न पूछे जा रहे थे। उस 17 प्रश्न में एक प्रश्न था जाति का, बाकी के 16 प्रश्न जाति के नहीं थे। तो आप जाति के नाम पर जो आप पूछ रहे हैं तो उसका तो कोई उपयोग ही नहीं है।
उसका कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है। ये सारा ग्राउंड आप अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, कोई भी सरकार हो, अगर ये करना चाहता है तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता कि वो जो गरीबी, अमीरी, पैसे, ये सारी चीज़ों का जो आप डेटा ले रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाती। कोर्ट में, सरकार की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया कि बाध्य नहीं है, अगर कोई अपनी जाति नहीं बताना चाहता तो वो नहीं बताए, बाध्य नहीं है। तो फिर जाति गणना क्यों? तो कोर्ट तो इसके ऊपर भी सवाल करेगी कि जाति गणना क्यों। तो जिस दिन फाइनल इसके ऊपर सारी चीज़ें कोर्ट में जाएंगी, जो जुलाई में कोर्ट ने अपना रखा है कि जुलाई में हम इसको फाइनलाइज करेंगे, तो उस समय तो ये भी बातें उठेंगी। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, जातियों को लेकर है, ट्रांसजेंडर को लेकर है, जो डिवाइड एंड रूल का सिस्टम चल रहा है इसके अंदर, वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। चलिए, तो 9 तारीख को फैसला आना है। फैसला नहीं, दरअसल सुनवाई होनी है। बिहार सरकार की तरफ से अपना जो दलील है वो पेश किया जाएगा जज के सामने कि आखिरकार जातीय जनगणना को बिहार में क्यों करवाना है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए। तो बिहार टॉप के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।